कहीं जा रहे हैं, तो आप अभी मेरे जब ब्लॉग देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा आज पूरे दिन का हमने क्या किया। वैसे ना मैं सुबह सुबह इतनी बिजी थी कि मैं ये सारा ना जो मुझे स्टार्टिंग का होता है वो शूट कर नहीं पाई, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर मैंने कहा लाओ अभी मैं फ्री हूँ तो मैं अभी यूट्यूब के लिए एक छोटा सा क्लिप बना लेती हूँ, मेरे बाद में बहुत काम आएगा। और रही बात मेरी खांसी की, तो वो समय के साथ बढ़ रही है, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे पतिदेव जो बहुत अच्छे से तैयार होकर के नींद ले रहे हैं। भाई गाड़ी चला रहे हो, ड्राइवर का काम बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी से हमको बारात में पहुंचा दो, नींद मत लो। चलिए आप ब्लॉग जब तक एंजॉय करिए, हम बारात पहुंचते हैं, फिर बारात के आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि बारात में आगे क्या क्या किया हम लोगों ने, कितनी मस्ती की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था हल्दी मेहंदी शादी में सारे ब्लॉग आपको डालूंगी और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ, इतने दिनों मैंने क्या क्या किया, कितने मज़े किए। मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पर ना दुल्हन के लिए जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो सभी रिश्तेदारों को दिखाया जा रहा था कि भाई जो लोग बारात में नहीं जा रहे हैं वो लोग यहाँ देख लें कि क्या क्या चढ़ाया जा रहा है। तो पहले साड़ी दिखाई गई, फिर इसके बाद ज्वेलरी दिखाया जा रहा है कि उन्होंने क्या क्या गोल्ड में क्या क्या बनवाया। और यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठ के ना बात भी कर रही हैं और ज्वेलरी भी देख रही क्या क्या बनाया ना। इस समय तो ऐसा लग रहा है कि दीदी एकदम से बेचने के लिए बैठी है, बस हम सब ग्राहक है जो खरीद लेंगे। फिर मैंने सोचा लाओ चाची के घर का थोड़ा सा ना होम टूर भी ले लेती हूँ। मैं होम टूर ले ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे हैं जो मेरी भी फ्रेंड है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा थोड़ी देर बैठकर पंचायत कर लेते हैं। और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि बारात निकलने का समय कब हो गया। और यहाँ पे ना कुछ रस्में चालू हो गई, जैसे कि दूल्हे राजा को तैयार करना, कुछ पूजा वूजा होती है जो पंडित जी करवाते हैं बारात जाने से पहले। और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी कि हम मेरी ननंद रानी है अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेल रही हैं, आप देखेंगे। और बुआ हैं, बुआ मामी भाभी चाची सारे लोग यहीं बैठे हुए हैं। और ये ना दीदी गुस्सा भी हो रही क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी उनको। और रस्में धीरे धीरे चालू हुई थी कि यहाँ पर देखिए पूजा चालू हो गए हैं, पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़ने चालू कर दिए। और ये हमारी नाउन दीदी हैं जो पैरों में रंग लगाती हैं। हमारे यहाँ पर दूल्हे राजा को पैरों में रंग लगता है और उनको बहुत अच्छे से कलर लगाया जाता है, जो मतलब एक शादी की पहचान होती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि अच्छा पैरों में रंग लग गया है तब चलो दूल्हे की शादी है। यहाँ पे और भी जैसे पूजा होती हैं, जैसे कि बहनें या कुछ बच्चे खड़े हो जाते हैं, चादर वादर ऐसे तान के कुछ पूजा होता है। फिर काजल लगाने की एक रस्म होती है जिसमें दूल्हे को काजल लगाना, मुझे काजल लगाना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि साला इतना सुंदर दूल्हा उसको काजल लगा के एकदम से कलुआ राजा बनाने के प्रयास में होती है। लेकिन दीदी ने बहुत अच्छे से काजल लगाया और इसके बाद उनको उनकी बहन ने माला पहनाया। फिर यहाँ पे बारात निकलने का समय हो गया था तो हम ऐसी विदाई जैसा कुछ दिया जाता है, जिस रस्म को मैं भी की और मुझे लेकिन क्लियरली पता नहीं कि इस रस्म को कहते क्या हैं। यहाँ पर देखो सब लोग अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ सेल्फीज़ ले रहे हैं। और आपको बताएं अगर शादी है और वहाँ पे इतनी सारे रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, तो महिलाएं सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उनका अच्छे से लुक, वो कितना अच्छा तैयार होती हैं, उनकी ज्वेलरी साड़ी सब इम्पॉर्टेंट होता है। सब लोग इतना सजे हुए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही बारात निकलने लगी थी धीरे। हम लोग बाहर खड़े होकर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए दूल्हे राजा की गाड़ी एकदम चकाचक तैयार होकर आ गई है और एकदम से सुंदर लग रही है, गुलाब के फूल से सजाया गया है क्योंकि हम गुलाब का फूल लेने जा रहे हैं, यानी कि हमारी दुल्हन को, सॉरी करेक्ट करते हैं, यहाँ पे दूल्हे राजा की दुल्हन को लेने जा रहे हैं। बारात का कार्यक्रम चालू था ही निकलने के लिए, जो थोड़ी बहुत और पूजाएं होती हैं जो रिश्तेदार वगैरह करवाते हैं साथ में। इसके बीच ही हम लोग मस्ती भी कर रहे थे। ये एक कुआं पूजन है जो कुएं में बैठकर किया जाता है, लेकिन अब शहरों में कुएं हैं नहीं तो फिर हमने आर्टिफिशियल कुआं बना लिया। एक बाल्टी में पानी भरकर हमने उसी में पूजा की। और ये एक ना पूजा होती है जो माँ बेटी के साथ होती है, जिसमें भाभियाँ वगैरह ऐसे राउंड राउंड करके कोई पूजा करती हैं, वो होता है। यहाँ पे दूल्हे राजा भी मस्ती कर रहे हैं, वो कह रहे शादी से पहले ना थोड़ा खुश हो लूँ। हमारे रिचुअल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फिर यहाँ पर दो भौजाइयाँ होती हैं, मतलब भाभी, वो कुछ करती हैं, मतलब कई रस्में होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं दूल्हे की बारात निकलने से पहले। तो यहाँ पर वही सारी पूरी की जा रही थी, जिसमें जीजू होते हैं तो वो दूल्हे का हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, फिर सूप में लेके कुछ पूजा वूजा किया जाता है उसका। और दूल्हे राजा भी मस्ती कर रहे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं सब। और यहाँ पर हम अपनी बारात निकलने के लिए भी अपनी मस्ती में बिजी हैं। खूब नाचना गाना, खूब धूम धड़ाके से हम लोग अपनी बारात लेकर दुल्हन लेने जा रहे हैं। और यहाँ पर मेरा डांस तो देखते ही बनता, क्या ठुमके लगाए ना मैंने, क्या ठुमके लगाए ना कि क्या ही बताओ। इतनी मस्ती तो अपने घर की शादियों में ही होती है। मैंने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, सब ने बहुत इंजॉय किया और हम लोगों ने मज़े से
डांस करते हुए अपनी बारात को ले जा रहे हैं। और हम थोड़ा जल्दी निकले क्योंकि रास्ते में ना जाम लग जाता है। और ये देखिए बहुत टाइम लगेगा। सारे लोग अपने आने जाने का टर्न इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो बहुत लंबा जाम है। इसी वजह से हम लोग थोड़ा जल्दी बारात के लिए निकले हैं, ताकि अगर जाम लगे कितना भी लगता रहे तो मतलब 8 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि इतना दूर नहीं है। कानपुर लखनऊ 100 किलोमीटर समथिंग ऐसी है, समथिंग आई डोंट एग्जैक्टली। बैड हैबिट है, पकड़ के चलाओ ब्रो प्लीज। रुकिए यार। और यहाँ आप देखो मेरी लाडो सोकर उठ चुकी है और मैं प्रयास करूँगी दोबारा सो जाए। बच्चे को नींद बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, है ना जाना। आपको जाम का भी दिखाते जाएं कि कितना जाम है। ऐसी गाड़ी चलती है यहाँ पे, थोड़ा करके। जाम से तो हम निकल ही जाएंगे। इसके बाद हम आपसे मिलते हैं सीधे, कहाँ पर मिलेंगे? सीधा गेस्ट हाउस लॉन पे, सीधे गेस्ट हाउस में मिलते हैं आपसे। तो वहाँ की तैयारी आपको दिखाते हैं। वहाँ जाकर वैसे आपको लग रहा होगा मैं ऐसे तैयार होने वाली, तो नहीं, ये तो अभी डेमो है, रियलिटी तो अभी बाकी है ब्रो। ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आकी मेरे दोस्त। हाँ, वहाँ जाकर हम चेंज। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारी बारात टाइम से पहुंच गई। तो हम लोग ने फटाफट से चेंज किया ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बारात निकलने के लिए टाइम हो गया था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से तैयार हुए और निकला है हम अपनी बारात लेकर। और यहाँ पर आप देखेंगे सब नाचना गाना धूम धड़ाका। और यहाँ पर मेरे जलवे देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था पिक्चर अभी बाकी है ब्रो। तो यहाँ पर ना मैंने अच्छा सा आउटफिट पहना जो बहुत ही प्यारा है। बहुत सारी मैंने ज्वेलरी पहनी ताकि मैं बहुत सारे लोगों को जला सकूँ, कि यही एक टाइम होता है ना हमारे पास, क्या करें, मजबूर है, हमें ऐसे ही तैयार होना पड़ता है ताकि हम दिखा सकें कि हमारे पास कितनी ज्वेलरी है। थोड़ा बहनों जल लो, मेरे पास इतना सारा जेवर है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ना गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। जब कभी घर का फंक्शन वगैरह होता है ना, तो मुझे ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है कि मैं गोल्ड की ज्वेलरी ही पहनना चाहती हूँ। मुझे वही अच्छा लगता है। मैं रोल गोल्ड नहीं पहनती, आर्टिफिशियल मुझे सूट नहीं करते, क्योंकि मुझे ना गले वाले में दाने हो जाते हैं, इसलिए तो मैं गोल्ड ही पहनती हूँ। और वो मेरे पे सूट भी करता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे महिलाओं का ना श्रृंगार सोने से ही होता है, चाहे वो सोने वाला सोना हो या सोने वाला सोना हो। आप सब समझ ही रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि बारात निकल रही हो, हमारा गाना नाचना चालू है एकदम खुल के। वैसे मैं आपको बता दूं मैं बहू हूँ, लेकिन मेरे अंदाज को देखते हो कहीं से लग नहीं रहा कि मैं बहू हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अपने मायके की शादी में हूँ, लेकिन नहीं, ये मेरी ससुराल की तरफ से शादी है, क्योंकि मेरे देवर की शादी है। तो हम अपने नाचने गाने में बिजी हैं और बस ठुमके पे ठुमके चालू हैं। तो यहाँ पे नाच के ना हमारा पेट हो गया था खाली। तो हमने कहा चलो जल्दी से जा करके ना पहले पेट पूजा करते हैं, फिर इसके बाद अलग एंजॉय करेंगे, क्योंकि पेट पूजा इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि ना आप जब सुबह से भूखे हो, आप देख ही हम लोग कितना नाच गा रहे थे। फिर हम अपनी गैंग के साथ यहाँ बैठकर खाना खाने लगे और मैं खा रही हूँ पाव भाजी जो बहुत टेस्टी बना था। और यहाँ मेरी बेटी आइसक्रीम खा रही थी। इसको देखो, इसका अलग ही फैशन चल रहा था। इसने पूरी ठंड में ब्लेज़र पहना ही नहीं और उसको मैं लिए ही बैठी रही ब्लेज़र को। और हम यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना फूड इंजॉय कर रहे थे। और रियलिटी में कभी कभी ना शादी में फूड सच में अच्छा बनता है, कभी नहीं भी बनता है। फिर यहाँ पर हम लोग खाना पीना खा करके जयमाल सिस्टम के लिए आ गए थे। और मैंने आगे वाली कुर्सी पकड़ी थी, क्योंकि आगे बैठने से ना आपको सारा व्यू एंजॉय करते हो, इसलिए मैं आगे आकर सबसे पहले बैठ गई। और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे कि हमारी दुल्हन जल्दी से आ जाए। और मैं जब तक पोज दे रही थी, मैं सारे लोगों को अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। और ये देखो यहाँ पे फिर से वही बाप बेटी अपना आराम से एंजॉय कर रहे हैं। दूल्हे के दोस्त यहाँ मस्ती कर रहे हैं, हम लोग बैठ के उनका डांस देख रहे थे। और दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए दुल्हन आ गई। दुल्हन तो आ गई, लेकिन ये क्या, वाह, उसने अपने दुपट्टे में लिखा हुआ जतिन की सोनम। वैसे जो दूल्हे राजा है ना, उनका भी नाम सानू है, तो उनको मतलब सानू की सोनम तो उनको मिल गई। और दुल्हन धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कदमों से
दूल्हे की तरफ बढ़ रही थी और दूल्हे राजा भी बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करते। इनके चेहरे पे ना साफ दिख रहा है कि वो कितने एक्साइटेड है। और यहाँ हम सब लोग भी देख बहुत खुश हो रहे थे कि चलो आखिरकार जिसके लिए हम इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे हैं, वो पल आ ही गया। दूल्हे राजा के लिए दुल्हन आ ही गई। तो अब यहाँ पर सारे लोग ना वेट कर रहे थे कि जल्दी से जयमाल सिस्टम हो जाए, तो हम भी वेट कर रहे हैं। तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा, तू शरद बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर सारे लोग जयमाल के लिए इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि दुल्हन के साइड वाले भी हैं, दूल्हे के साइड में भी हैं, जो हम सारे लोग थे। और यहाँ पे ना दूल्हे की साली है जो माला देने के लिए नेंग मांग रही है, और यहाँ पर सानू उसके मांग के अनुसार उसकी मांग पूरी नहीं कर रहा है, तो वो लड़ रही है कि नहीं नहीं हम इतना नेंग लेंगे, हम इतना ही चाहिए, हमें उतना ही चाहिए। और सानू उसको मनाने में लगा हुआ है कि आप इतना ले लीजिए, हम बाद में देख लेंगे। और यहाँ पे ना वो दुल्हन को भी अपने सपोर्ट में लेना चाह रहा है, पर ऐसा नहीं है। और वैसे ये ना शादी में रूठना मनाना तो सबसे अच्छा होता है कि मज़ा इसी बात का। और ये देखो सामने उसको उल्लू बना रहा है, एक ही नोट को वो 2-2 3-3 बार पलट रहा है, उसको काउंट करवा रहा है कि 1 2 3, एक ही नोट को वापस से। तो ये झगड़ा वही है, और यही रिश्ते को बहुत मजबूत बनाता है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि आप कितनी, आपकी पर्सनैलिटी क्या, आप कैसे हैं। और शादी में अगर ये ना हो तो किस बात का। आखिरकार दूल्हा जीत गया, उसको अपना माला मिल गया और उसने फट से दुल्हन के गले में डाल दिया। और यहाँ देखिए जयमाल का कार्यक्रम पूरा हुआ। तो क्या ही कहूँ, कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है ना। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और सच में एक दूसरे के लिए ही बने। भगवान इनको ना 7 जन्म, उससे भी जो ज़्यादा जन्म होते हैं ना, हमेशा इनको साथ रखे। और यहाँ पर इनका पूरा लुक सो ब्यूटीफुल। ये लोग कितने प्यारे जोड़े हैं ना, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। और यहाँ पर हम ना जल्दी ही स्टेज को खाली करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दूल्हे दुल्हन के पोज होंगे, तो हम थोड़ा ना बाहर जाके अपनी अपनी रील्स के लिए वीडियो शूट करने लगे। यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा राउंड लेके अपनी ड्रेस का वीडियो बना रही, तो मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि आओ साथ में माँ बेटी का भी एक वीडियो हो जाए, वीडियो हो जाए वही का। वैसे वीडियो का एंडिंग आ गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू ब्लॉग जल्दी ही आएगा।